अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 7th क्लास। आज आप जो पढ़ने वाले हैं और हम जो है ना आपको जो पढ़ाएंगे वो जो टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट। हम स्क्वायर रूट के बारे में बाय डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट 2 टाइप के होते हैं, एक डिवीजन मेथड से होता है, एक जो है ना फैक्टराइजेशन मेथड से होता है। तो मैं आपको आज डिवीजन मेथड का जो है ना वो टॉपिक आपके सामने रख रहा हूँ। आप देखेंगे इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। देखें तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन 5C एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ये पार्ट मैंने लिखा है, पार्ट 6 लिखा हुआ है मैंने, और इस 6 पार्ट को हमने देखे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस ये नंबर है तो हम इसके राइट साइड से इसके बनाते हैं पेयर्स। तो फर्स्ट पेयर मैंने देखो बनाया है, 00 इसके अंडर आ जाता है, और सेकंड पेयर मैंने जो बनाया तो वो 44 इसके अंडर आता है, और लास्ट पेयर जो बचता है वो 1 है। तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट के लिए जो हमारे नंबर्स यूज़ होते हैं वो 0 0 ज़ा 0, एक ये वाला, 1 1 ज़ा 1 यूज़ कराना है, 2 2 ज़ा 4 यूज़ कराना है, 3 3 ज़ा कराना है, और 4 4 ज़ा 16 यूज़ कराना है, 5 5 ज़ा 25, यानी ऐसे सो ऑन हमने 9 तक जाना है। 9 9 ज़ा 81। हमने 10 से आगे नेक्स्ट डिजिट जो आते हैं ना वो डबल डिजिट आ जाता है, जिसको हम 1s एंड 10s प्लेस डिजिट हमने जो है ना नंबर यूज़ नहीं करना, हमने सिर्फ सिंगल डिजिट यूज़ करना है 0 से 9 तक। तो हम इसमें जो देखते हैं तो पहला जो डिजिट है वो 1 है, तो इसलिए 1 1 ज़ा 1 आ रहा है, तो हम इसका एक ये वाला 1 यहाँ पुट कर देंगे, और ये वाला 1 हम ऊपर पुट कर देते हैं, और जो इक्वल आ रहा है ना तो वो इसके नीचे पुट किया जाएगा। तो ये मेरा आ गया है। 1 को 1 में से कट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट मीन तो 0 आ जाएगा, और 0 भले लिखें चाहे ना लिखें, तो इसलिए हम इसका नेक्स्ट पेयर नीचे उतार लेते हैं, तो ये आ जाता है 4 and 4, 44 हो गया। इस 1 में क्या स्क्वायर रूट का रूल है कि जिसके ऊपर आपने इसको किया होता है वही इसके अंदर ऐड अप करना होता है। तो मैंने इसको ऐड किया, 2 आ गया। अब हमने इस 2 को ऐसे डिवाइड करना है कि फर्स्ट वाले डिजिट को ये पूरा डिवाइड कर जाए, यानी मैं 4 को 2 पे डिवाइड करके देखता हूँ तो 2 2 ज़ा 4 आ रहा है, इट मीन कि ये 2 पे जाएगा। तो मैं 2 यहाँ भी लिख देता हूँ और 2 मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, बिकॉज 2 2 ज़ा 4 आता है। तो ये वाला जो 2 2 ज़ा 4 आता है उसी के नीचे मैंने ये 2 लिखना है। अब मैंने इससे पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4, इसके नीचे मैंने 4 4 लिख दिया। अब देखें कट करेंगे तो कुछ नहीं आता, बट इसमें ये जो 2 डिजिट जिस पे हमने इसे किया था वही इसके अंदर ऐड अप करना है। तो 2 को 2 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और ये 2 वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब ऊपर से जो नेक्स्ट पेयर आ रहा है वो 0 0 का है, क्योंकि 44 में से 44 कट करें कुछ नहीं आता। आप कुछ ना लिखें, आप 00 ये नीचे उतारेंगे तो ये 0 है और ये 24 है। हम 2 का टेबल पढ़ेंगे जो 0 से आगे ना जाए। तो जब 2 का टेबल पढ़ते हैं हम तो वो है हमारा 2 0 ज़ा 0, मतलब हम 2 का टेबल 0 तक भी पढ़ सकते हैं, 2 0 ज़ा 0। तो मैं 0 यहाँ लिखता हूँ, 0 ही यहाँ लिखता हूँ, तो 0 से मैं यहाँ नीचे रख के इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 0 0 ज़ा 0 आएगा, 0 4 ज़ा 0 आएगा, और 0 2 ज़ा 0 आएगा। हम ये जितनी भी ज़ीरोज़ लगाते हैं तो इसका बिकॉज आंसर तो 0 ही रहता है, इसलिए ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कैसे, वो हमें ऐसे लिखना होगा, 1 4 4 0 0 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू, हमारा आंसर जो आया है वो है 120। इसके सामने हमने ANS आंसर लिख देना है। लुक स्टूडेंट्स, अब हमने इसी एक्सरसाइज का, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 8 को डिस्कस करना है। देखिए वो भी इसी टाइप का है, हमने इसको सॉल्व करना है बाय डिवीजन मेथड, और स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। देखें हम लिखते हैं 3 2 1 4 8 9, तो इसको हमने डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है।
देखें इसके पेयर बनाएंगे, फर्स्ट 2 पेयर ये बन रहे हैं, फर्स्ट 2, फिर सेकंड 2 पेयर ये बन रहे हैं, एक ये बन रहा है। तो हमने बिकॉज़ मैंने आपको बताया था कि 0 से लेके 9 तक हम ये वाले जो नंबर हैं इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके मिड में एक आता है 5 5 ज़ा 25, हम उसको यूज़ करते हैं। तो 5 मैं यहाँ लगाता हूँ, 5 मैं यहाँ लगाता हूँ और 5 5 ज़ा 25 जो आंसर है वो इसके नीचे लिखता है मैंने। तो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद इसको हमें इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखें 2 में से 5 कट नहीं होता, तो क्या करते हैं, इधर से कैरी लेते हैं, 12 में से 5 कट करते हैं तो 7 आ जाता है। और यहाँ पे 2 रिमाइंडर है, जो रिमेनिंग नंबर 2 है, तो 2 से 2 कट करें 0 आता है, ना लिखें। हम इसमें 5 में फिर 5 ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 10। अब इसमें से जो ये वाला पेयर है, नेक्स्ट जो पेयर है वो 14 है, उसको मैंने नीचे उतार दिया। तो अब बच्चों ये हम देखते हैं कि ये नंबर जो है पढ़े जाने वाला नंबर जो बन रहा है तो वो 714 बन रहा है और ये जस्ट 10 बन रहा है। तो मैंने, भले आप 1 का टेबल पढ़ लें 7 से आगे ना जाए, भले आप 10 का टेबल पढ़ लें 70 से आगे ना जाए, तो मैं 1 का टेबल पढ़ रहा हूँ जो 7 से आगे ना जाए। तो इट मीन्स मैं 7 पे करके देखता हूँ तो नंबर आई थिंक के बढ़ जाएगा, हम करके भी देख सकते हैं। तो 6 पे आई थिंक पूरा हो जाएगा। 7 को करते हैं तो 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, ये 714 है बट ये 749 आ रहा है। तो इट मीन हम इसको एक बैक नंबर जिसका नाम 6 है, हम 6 ज़ा पे करते हैं, आई थिंक हो जाएगा। मैं इसलिए 6 यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ। तो 6 ज़ा क्या बन जाता है 36, 3 कैरी यहाँ लगाएंगे, 3 एंड 0 3 ही आएगा। 3 0 ज़ा 0 करोगे तो फिर भी प्लस करेंगे 3 तो 3 आएगा। 3 6 1 ज़ा 6 आ जाता है। अब इसमें से हमने कट करना है, तो 14 में से जब हम 6 कट करते हैं तो 8 आता है, मैंने 8 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 0 बच गया, रिमेनिंग नंबर क्योंकि 1 उधर चला गया था। तो 0 के साथ मैंने 3 को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 0 में से 3 कट नहीं होता। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से कैरी ले लेंगे, 7 में से 1 कैरी लेंगे तो यहाँ आ जाएगा जो 0 था 1 इसके साथ लग के 10 बन जाएगा। 10 में से 3 कट किए तो 7 आ गए। यहाँ 6 में से 6 कुछ ना लिखें बिकॉज 6 में से 6 कट करते हैं तो 0 आता है। अब हमने यही वाला नंबर फिर इसको ऑपरेट करना है, तो 6 में 6 को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 12, 1 कैरी यहाँ लगा दें, 1 और 0 1, 1 का 1। अब हमने ये वाला जो पेयर है इसी को हमने नीचे उतारना है, तो ये आ जाएगा 8 एंड 9। अब देखें बेटे ये 7889 बट ये क्या बनता है 112 बनता है। हमने 1 वाला यही वाला नंबर 7 से आगे नहीं जाए, हमने ऐसा 1 का टेबल पढ़ना है कि 7 से आगे नहीं जाए या 7 तक ही चला जाए, तो हम दोनों को चेक कर सकते हैं। मैं पहले 7 पे चेक करके देखता हूँ क्यों, बिकॉज इसका लास्ट डिजिट 9 आ रहा है, हमें फिर भी अंडरस्टैंड हो जाता है कि 7 7 ज़ा 49 होता है, तो लास्ट डिजिट 9 आ रहा है बिकॉज स्क्वायर रूट में आंसर पे जो रिमाइंडर होता है वो 0 आता है। तो इट मीन्स मैं इस पर 7 पे करता हूँ तो ये पूरा हो जाएगा। देखें 7 7 ज़ा 49, इसमें 4 रिमाइंडर यहाँ लिख दिया मैंने, 7 2 ज़ा 14, 14 एंड 4 कितना बन गया 18, 1 कैरी यहाँ लगा दिया, 7 1 ज़ा 7 एंड 1 8, ये भी पूरा हो रहा है। मैंने 8 इसको यूँ करके लिख दिया, 7 1 ज़ा 7, देखिए पूरा हो गया। 9 में से 9 0, 8 में से 8 0, 8 में से 8 0, 7 में से 7 0, इट मीन यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हम इसका आंस कैसे लिखेंगे 3 2, आंस कैसे लिखेंगे 3 2 1 4 8 9 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, आंस हमारा ये आया हुआ है, तो हम लिख देंगे 5 6 7, ये है हमारा आंसर।
तो ये इसी तरह हमने डिवीजन मेथड, ये हमारा ये जो टॉपिक था ये डिवीजन मेथड था। हम फैक्टराइजेशन मेथड को पहले प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं और कुछ लेक्चर हमने फैक्टराइजेशन से किए हुए हैं। तो ये डिवीजन मेथड जो है आपके लिए नया सब टॉपिक है 7 क्लास, तो इसको अच्छे तरीके से करिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें इसी एक्सरसाइज का, इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट, जो कि मुझे लग रहा है कि आपसे नहीं होगा, मैं वो कर रहा हूँ। उसको देखिएगा हम कैसे करते हैं, सेम टू सेम है, प्रोसेस मेथड वही है। तो देखिएगा कि फर्स्ट हम पेयर बना रहे हैं, वही फर्स्ट 2 पेयर ये बन गए, ये फिर ये पेयर बनता है, नेक्स्ट पेयर हमारा 11 बनता है। पेयर हमेशा राइट से लेफ़्ट बनाने हैं, राइट टू लेफ़्ट बनाएंगे तो जहाँ पे जो बचता लास्ट वाला जो रिमेनिंग नंबर होता है वो चाहे सिंगल हो जाए तो नथिंग मैटर, बट इधर सिंगल नंबर नहीं आना चाहिए। ये बात आपने बच्चों याद रखनी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 11 जो है वो 3 के करीब करीब जाता है, तो मैं लिखता हूँ 3 और यहाँ पे भी लिखता हूँ 3, 3 3 9, 11 में से 9 कट करते हैं तो देखो बच्चों ये 2 आ जाता है। फिर उसके बाद 3 + 3 हम इसमें 3 ऐड करते हैं। अब बिकॉज आपको सारा प्रोसेस पता लग गया, मैं आपको इसमें ऐड नहीं किया करूँगा, अब आपको मैं ओरल भी बता सकता हूँ, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। 3 में ये 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम ये वाला 90 जिसको हम 90 बोलेंगे यहाँ, तो मैंने इसे नीचे कम डाउन, ये इसे जैसे नीचे आया तो ये 290 हो गया। अब हम 6 का टेबल पढ़ते हैं, 29 से आगे ना जाए। तो 6 का टेबल जब हम पढ़ते हैं तो ये 6 4 6 5 30 बनता है, 6 4 24 बनता है। तो हम इसे 4 पे करके देखते हैं। तो पहले हमें तो करके देखना होगा, 4 4 क्या बनेगा 16, 4 6 क्या बनेगा 12, और सॉरी 4 6 क्या बनेगा 24, 24 में हम 1 ऐड करेंगे तो 256, 256 इट मीन्स पूरा करीब करीब हो जाता है। तो हम 4 इधर लिख लेते हैं, 4 इधर लिख लेते हैं, 4 यहाँ पे भी लिख लेते हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, 4 4 16, 4 6 24 एंड 1 25। तो ये मैंने इसमें से 10 में से 6 जब हम कट करते हैं तो ये बच जाएगा 4, और यहाँ पर 8 है, 8 में से 5 कट किया तो 3, 2 में से 2 कट किया तो कुछ नहीं, हमने नहीं लिखना। अब बिकॉज 4 पे हमने किया था तो 4 को 4 में ही ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8, और यहाँ पे मैंने 6 नीचे लिख दिया। ये वाला जो हमारा लास्ट नंबर है वो है 2, लास्ट पेयर जो है वो 2 5 है। अब हम देखते हैं ये 6 है और ये है हमारे पास लास्ट, ये जो फर्स्ट 2 डिजिट हैं वो 34 हैं। 6 का टेबल पढ़ें जो 34 के आगे ना जाए बल्कि 34 से नीचे नीचे ही रहे। तो 6 5 30 बनता है, इट मीन्स हम 5 पे करेंगे तो पूरा हो जाएगा। और वैसे भी लास्ट डिजिट 5 आ रहा है इसका, इसको हम वंस प्लेस डिजिट देखते हैं तो 5 आ रहा है, और 5 5 भी 5 आ रहा है, इट मीन्स हम ठीक कर रहे हैं। तो 5 यहाँ पे पुट कर देते हैं, 5 यहाँ पे भी पुट कर देते हैं। तो 5 5 25, 2 बच गया, 2 5 8 40, 40 और 2 42। फिर मैंने यहाँ पे 4 रिमाइंडर, तो 5 6 30, 30 और 4 34। ये हमारे पास बिकॉज सेम नंबर है, दोनों को कट करेंगे तो नीचे क्रॉस आएगा, और इसका आंसर हमें लिखने का यही सेम रूल है पीछे जो मैंने किया था, वो 1 1 9 0 2 5 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आंसर हमारा आ गया था 345। ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये लो बच्चों, इसको आपने नोट कर लेना। सेम ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू दिस। तो वो कह रहा है कि वो वाला नंबर हमने फाइंड करना है जो इसके अंदर वो नंबर ऐड किया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो मैंने इसका स्क्वायर लिया है, स्क्वायर रूट लिया है। तो स्क्वायर रूट लेने से जो मैंने इसको निकाला है तो इसका रिमाइंडर 31 है, बट हमने जो देखा वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है वो 37 का।
सो हम इससे कह सकते हैं कि सो दिस शोज़ दैट 37 का स्क्वायर जो है वो 31 लेस हो रहा है 1400 से, बिकॉज 31 रिमाइंडर है ना, तो 31 लेस हो गया है। तो लेस होने से मैंने ये उसकी वो जो कंडीशन है वो मैंने पुट कर दी, लेस देन हो गया। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट नंबर इसका 37 का वो क्या क्या कंडीशन दे रहा है। तो मैंने इसमें 38 का जो स्क्वायर किया, तो वो स्क्वायर जब हम करते हैं तो 38 को 38 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंस आप करके देखिएगा, तो ये 1444 आता है, 1444। जब हम 1444 को हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं 1400 से, तो फिर हमें इस लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू, हम इस स्टेटमेंट की तरफ जब जाएंगे तो फिर हमारे पास इसका आंसर इसके साथ कंपेयर करने से जब हमें पता लगेगा कि इसके अंदर कौन सा नंबर है जो मिसिंग है, जिसको हम ऐड करेंगे तो परफेक्ट हो जाता है। तो मैंने इसको जब यहाँ पर निकाला, फिर इसमें से मैंने यही जो नंबर उसने दिया था यही मैंने उसमें से माइनस किया, तो मेरे पास एक 44 नंबर आ गया। अब मैं ये कह सकता हूँ कि 44 ही ऐसा नंबर है जो मस्ट बी एडेड, जो उसने पूछा है वो इसमें ऐड करने से हमारा आंसर आ जाता है। तो सो आंसर जो नंबर उसने पूछा है वो हमारा 44 होगा। दैट्स समझ आ गई।